सक मुझ पे बाबू जी बतलाइए। मैं तो पहली दफा न बन मुझसे इतना बता ज्यादा बोला। ज्यादा बोला न बन मुझसे इतना बता, बस ये आती है कि नहीं देख इसमें है तेरा ये फोटो लगा। हादसा हो गया नया के नया। ये भगवान किसका फोटो है और पर्स किसकी है? ये फोटो तो मेरा है, लेकिन ये पर्स मेरी नहीं। फिर इस पर्स के बीच में ये कैसे आ गई? और ये पर्स में ये मेरा फोटो मेरा है पर पर्स मेरी नहीं। फिर भला कैसे जिसमें है ये मेरी नहीं है। यही और तुम्हें मालूम भी नहीं है कि इस पर्स में फोटो कैसे आ गया? यही तो सोच रहा हूँ साहब। तुम मुझे चकमा देना चाहते हो? नहीं साहब, सिवा तुमको चेतावनी मैं दे रहा हूं। सिवा दयाल का खूब तुमने किया, हथकड़ी कैद करने को तैयार है। तो खून किसका हुआ कुछ और बताना मुझे, किस लिए मुझको कैदी बनाते। खून किसका हुआ कुछ है बताना मुझे, किस लिए मुझको
ला चलिए इसे, ये सब कुछ कबूल देगा। साहब मैं खूनी नहीं हूँ, मैं चुप! किसी का खून। रंगे हाथ पकड़ा गया, फोटो तेरा, पर्स तेरी, झूठ बोलता है। चलिए ला चलिए। अदालती कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, मैं एडवोकेट राजेश श्रीवास्तव और ये रहा मेरा वकालतनामा। योर ऑनर, मैं अदालत से कुछ कहने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। मिलाट, ये जो कटघरे में मुजरिम खड़ा है ये काफी शातिर बदमाश है। काफी दिनों से इसकी तलाश चल रही थी। इत्तेफाक की बात ये पकड़ा गया और इसका केस मेरे हाथ में आया। मिलाट, मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा मिलाट कि इस मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा मिले। मिस्टर श्रीवास्तव, यस मिलाट। आप तो शहर के जाने माने वकीलों में से हैं, फिर आप ये कैसी दलील पेश कर रहे हैं? आप किस दलील से हम किसी को मुजरिम साबित नहीं कर सकते? मुजरिम के खिलाफ अगर आपके पास कोई ठोस सबूत या कोई चश्मदीद गवाह है तो उसे अदालत में पेश करो। मिलाट, इस केस का चश्मदीद गवाह मेरे पास है। इस केस के चश्मदीद गवाह इंस्पेक्टर सुखदेव सिंह हैं, जिन्हें मैं कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। मिलाट, इजाजत है। इंस्पेक्टर सुखदेव सिंह, इस गीता पे हाथ रख के कहिए और कसम खाइए कि जो मैं कहूँगा सच कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। योर ऑनर, मैं इस गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ कि मैं जो कुछ कहूँगा वो सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। शिव उस दिन का घटना था कि मैं इत्तेफाक से अपनी सारी टीम के साथ उसी चौराहे पे पहुंचा था जहां पे फायरिंग आवाज हुई। थोड़ी दूर पे मैं गाड़ी उसी तरफ को मुड़वा दिया और जब घटनास्थल पे पहुंचा तो एक बुढ़े के सीने में गोली लगी, खून से लसापस। उसने बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था।
मैंने घटनास्थल पर पहुंचा तो मैंने कहा क्या हुआ आपको और आपका नाम क्या है? उसने कहा मेरे सीने में गोली लगी है, मेरा नाम दीनदयाल है, मैं सेठ हूं और मेरा 50,000 रुपया बैग में था। एक बदमाश लेके भगा जा रहा है। तब तक उसी घटनास्थल पे एक पर्स पड़ी थी। मेरी नजर उस पर्स पे पड़ी, पर्स उठाया, दीनदयाल सेठ को उस पर्स को दिखाया, उसमें फोटो लगा था। दीनदयाल सेठ ने कहा ये पर्स मेरी नहीं है। मैंने कहा ये फोटो? सेठ जी ने कहा ये फोटो मेरा नहीं है, ये फोटो उसी बदमाश का है जिसने मेरे सीने पे गोली मारा और 50,000 रुपया हमारे बैग में बैग लेके भगा जा रहा है। सर उसी छोटी फोटो से मैंने बड़ी फोटो निकलवाकर बस स्टॉप पे, रेलवे स्टेशन पे, शहर के कोने कोने पे, हवाई अड्डे पे, यहां तक फोटो थाने में लगवा दिया गया और पेपर में गजट करवा दिया गया। बहुत दिनों के बाद ये बदमाश मेरे हाथ लगा, इसे गिरफ्तार किया और ये फोटो दिखाया इसे। इसने फोटो को ईमान किया, कहता पर्स मेरी नहीं है। सर ये फैसला आपके हाथ में है, फैसला आप करिए। सरकारी अधिवक्ता के वकील की दलील इंस्पेक्टर सुखदेव सिंह की पेश की गई रिपोर्ट तथा दिया गया बयान इस केस को गंभीर परिणाम की ओर ले जाता है। शिवा ही गुनहगार है। फिर भी मिस्टर शिवा, यदि आप अपनी सफाई में अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए अपना कोई वकील या गवाह पेश करना चाहते हो तो पेश कर सकते हो। इजाजत है। साहब मैं पहली दफा इस शहर में आया हूँ, मैं नया हूँ, ना मेरा कोई जानने वाला ना पहचानने वाला, ना मेरी किसी से जान है ना पहचान है। फिर कहाँ से लाऊं वो सबूत, कहाँ से लाऊं वो गवाह? जज साहब मेरा तो सिर्फ एक ही गवाह है, वो है भगवान। अगर आप भगवान को मानते हैं तो भगवान को साक्षी मानकर मेरा फैसला सुना दीजिए। मिस्टर शिवा, भगवान को सारी दुनिया मानती है, भगवान को हम भी मानते हैं, लेकिन वर्षों से चली आ रही अदालत संवैधानिक मर्यादाओं से बंधी है। अदालत किसी भी अतिरिक्त जो दिखाई न दे, देवी देवता खुदा या भगवान जो प्रत्यक्ष रूप में आकर अदालत पर अपनी बात नहीं रख सकते, अदालत उस बात को नहीं मानती और न इस आधार पर कोई फैसला सुना सकती है। ये इस कोर्ट की परंपरा है जिसे हम खत्म भी नहीं कर सकते। एक बार फिर तुम्हें अपने आप को बेगुनाह साबित करने का अवसर दिया जाता है। साहब मैं सच ही बोल रहा हूँ, मैं अपने बूढ़े बाप की कसम खाकर कह रहा हूँ, मैं अपनी अंधी बहन की कसम खा के कहता हूँ, मैं अपनी पत्नी की कसम खा के कहता हूँ, और मैं अपने छोटे नन्हे से बेटे अपने मुन्ने की कसम खा के कहता कि मैंने किसी का खून नहीं।
मिस्टर शिवा, यह अदालत है, यहाँ भावनाओं का कोई मोल नहीं होता। अदालत को सबूत और गवाह चाहिए। मुलजिम शिवा द्वारा अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए कोई गवाह या सबूत पेश न किए जाने तथा घटना स्थल से मिली पर्स में लगे फोटो को मृतक दीनदयाल अपनी मौत से पहले अपने कातिल का फोटो बताया और उस फोटो को मुलजिम शिवा द्वारा अपनी फोटो मानने से अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम शिवा एक पेशेवर कातिल है, जिसने सेठ के 50,000 रुपए लूट कर बेरहमी से गोली मारकर उसकी हत्या कर दी तथा मुलजिम शिवा को सेठ दीनदयाल के हत्या के आरोप में दोषी करार पाते हुए ताज़-ए-रात-ए-हिंद दफा 302 के तहत यह अदालत मुलजिम शिवा को सजाए मौत का हुक्म सुनाई। मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ बल्कि इंसाफ। मैं चलता हूँ, शिवा से इस डेड वारंट पे साइन कराऊंगा। मैं आपके पास आया हूं कुछ काम से। कल होगी फांसी तेरी, काम फसार जन शिकनी चढ़कर तो इस पे ये डेटुआर। हथकड़ी खोल दो हाथ की। बताओ, आप कुछ खाना चाहते हैं? हटके लगाइए या कुछ खाना चाहते, कुछ पीना चाहते हैं? नहीं साहब। या किसी से मिलना चाहते हैं? हाँ साहब, मिलना चाहता हूँ। किससे मिलना चाहते हैं? जिस जज ने सुनाया है मेरा